बच्चों, आज हम पत्र लेखन के विषय में बात करते हैं कि पत्र लेखन क्या है, क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए जो पत्र लेखन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष है। तो आज मैं आपको पत्र लेखन के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पत्र लेखन होता क्या है। तो बच्चे, मैं बताती हूँ आपको कि पत्र लेखन वह है कि अपने जो भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हम सूचना या संदेश दूर दराज के इलाकों में या वहाँ पर रहने वाले जो हमारे खास व्यक्ति भी हो सकते हैं, या हमें कहीं और पत्र को पहुँचाना, अपनी बात को पहुँचाना है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? पत्रों का सहारा लेते हैं। तो वही हमारे पत्र कहलाते हैं। और पत्र जो है अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं सामने, तो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक पत्र होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब हम बात करते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी में जो पत्र भेजते हैं, यानी पत्र व्यवहार करते हैं, वही हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्र होते हैं ये व्यावसायिक भी हो सकते हैं, कार्यालय भी हो सकते हैं, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में भी हो सकते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक की। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अनौपचारिक पत्र हो या व्यक्तिगत पत्र हो, दोनों एक ही है। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों या हमारे रिश्तेदार जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो पत्र व्यवहार करते हैं वही कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की, कि सबसे पहले की जो औपचारिक पत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो कि आती हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता बेटा शुभकामना पत्र, शुभकामना पत्र। दूसरे नंबर पर है इसमें बधाई पत्र, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम इसको लिखते हैं, बधाई पत्र। तीसरे नंबर पर हमारा बेटे आता है निमंत्रण पत्र। चौथे नंबर पर हमारा आता है शोक या संवेदना पत्र, ठीक है। पांचवें नंबर पर जो है पूछताछ पत्र, जिसमें हम पूछताछ करते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। 6 नंबर पर, छठे नंबर पर हमारा जो पत्र आता है वो आता है शिकायती पत्र। और 7वें नंबर पर समस्यामूलक पत्र। तो आपके सामने जो मैंने ये विषय लिखे हैं, यानी कि औपचारिक पत्र में शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक या संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र और समस्यामूलक पत्र, तो ये सभी हमारे जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र में, ठीक है। औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान में रखना चाहिए कि औपचारिक पत्र जो है हम ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जो कि कोई कार्यालय में हो, या कोई अर्ध सरकारी हो, या किसी बैंक में, या किसी व्यवसाय से संबंधित, तो वहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात ही लिखते हैं। इसमें मतलब इधर उधर की बातों की गुंजाइश नहीं होती। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र वो होते हैं, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिगत पत्र, कि हम जो है जो पत्र व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे हमारे मित्र या सगे संबंधी जिनको हम अपने मन की जो बात है, जो भाव हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बेटा, जैसे नंबर 1 हम लगा लेते हैं बधाई पत्र, बधाई पत्र। दूसरे पर धन्यवाद पत्र। तीसरा जो हमारा आता है वो है बेटा शुभकामना पत्र, शुभकामना पत्र। चौथे नंबर पर हमारा आता है निमंत्रण पत्र। और 5वें पर जो है संवेदना
पत्र। ठीक है, तो ये जो है आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम अपने मन की बात लिखते हैं। इसमें जो है हमें केवल जो काम की बात है, जो उससे पत्र से संबंधित बात है, वो ही हम इसमें के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अब मैं जो है आपको कि अब आपको जो है ये जो पत्र मैं करवा रही हूँ, सबसे पहले हम करते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक जो पत्र है उसका आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से जो है बताना चाहूँगी कि इसका एक उदाहरण जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर जो औपचारिक पत्र हैं उसको लिखने का जो ढंग है लगभग बराबर ही है, सेम है। तो आप उसको ध्यान से देखिए, जब आप एक उदाहरण देखेंगे तो आपको पूरी तरह से जो है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटे, अब हम एक उदाहरण लेकर आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि जो औपचारिक पत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं अपने यहाँ पर देखिए कि मैंने एक उदाहरण दिया संपादक के नाम पत्र। ठीक है, ये औपचारिक पत्र है, ये ध्यान रखना, औपचारिक। ठीक है, तो इसमें आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप 10th 11th 12th हर क्लास में जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये पत्र, इसलिए हर बच्चे को लिखना आना चाहिए। अब जरा देखिए कि आपके सामने क्या पूछा गया है कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बताइए कि आप अपने ज़िले की समस्याएं, सड़कें, यातायात व्यवस्था, भवन, चिकित्सा आदि कैसे सुधार कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होती है कि कहाँ पर कैसे एड्रेस, आपको यहीं पर एड्रेस है, वही आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखिए। उसी के नीचे जैसे मैंने लिखा है आप देखिए संपादक महोदय, क्योंकि जो पत्र है वो समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, तो संपादक महोदय आ गया। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किसी दैनिक, किसी भी समाचार पत्र यानी कि कोई भी दैनिक समाचार पत्र है उसके संपादक को लिखना है, तो आपको लिखना है नीचे समाचार पत्र का नाम। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है दैनिक अमर उजाला, तो आप यहाँ किसी भी समाचार पत्र का जो है नाम डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया है पहले से तो वही आपको यहाँ लिखना है, अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र का नाम होना चाहिए। तो दैनिक अमर उजाला, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा, जैसे आपने अखबार का नाम लिखा, न्यूज़पेपर का नाम लिखा, समाचार पत्र का नाम लिखा, उसी के नीचे जो है आपको देना है कि ये कहाँ पर जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ये कहाँ है, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की है, तो आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बेटे आपका इतना जो है क्या हो गया एड्रेस। अब आप देखिए कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई लाइन नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब इसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस देकर हमें क्या करना, विषय। अब विषय आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पत्र लिखते हैं, जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय का होना अनिवार्य है। विषय क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम अपनी बात को, जब कोई पढ़ने वाला, जब पत्र जिसके पास जा रहा है तो कम से कम शब्दों में, ताकि उसे पता चल जाए कि ये किस विषय से संबंधित जो है पत्र लिखा गया। तो यहाँ देखिए कि नगर की समस्या के सुधार संबंधित सुझाव, तो ये मैंने कम शब्दों में यहीं से लिया है और इसको आप कम शब्दों में जो है आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको, ये नहीं आप पूरी पंक्ति उठाकर यहाँ लिखो, कम से कम शब्दों में इसे आप जो है लिखिए। उसके बाद आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है महोदय, क्योंकि यहाँ पर संपादक जी हैं, संपादक महोदय लिखा है, तो यहाँ महोदय शब्द आप लिखिए और उसके बाद कोमा लगाकर फिर जो है आप अपनी बात को शुरू कीजिए। ठीक है, अब जनाब देखिए, अब कोई भी जो है संपादक के नाम जब आप पत्र लिखते हैं तो उसको लिखने का एक ढंग है। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम 2-3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ तो आपके बनेंगे। ये नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ में उसको कह रहे हैं, नहीं। सबसे पहले जो है कैसे शुरू करना है कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र के माध्यम से अपने नगर की दुर्दशा की ओर आपका एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि आपको ये लाइन लिखनी ही है, क्योंकि जब भी आप किसी को पत्र लिखते हैं तो समाचार पत्र को लिखे तो आपके लोकप्रिय या दैनिक समाचार पत्र या प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से जो है आप अपने नगर की दुर्दशा के बारे में लिख रहे हैं। तो एक जो है आपने देखा कि एक जो है ये आपने पैराग्राफ बना दिया।
ठीक है। अब ये आपने शुरू किया, इसके बाद जो है आप बताएंगे सेकंड पैराग्राफ यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है, इसको ध्यान दीजिए कि हमारे नगर की सड़कें, यातायात, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि हमारे नगर की जो सड़कें हैं, यातायात है, भवन निर्माण है, चिकित्सा, उद्योग, जो भी चीज़ें हैं, आप उसमें कारण बताइए कि क्या क्या वहाँ पर जो है दुर्दशा है, सड़कें कैसी हो गई है। तो वो सारा आप इस पैराग्राफ में जो है बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, ठीक है। और अंत में ये आप देखेंगे कि जो अंत में है, अंत में आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन लिखी है, यदि इन सुझावों पर अमल किया जाए तो स्थिति में सुधार हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने सुझाव भी दिया है तो वो इस पैराग्राफ के अंतर्गत आएंगी। अब आप देखिए कि लास्ट में मैंने यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी के जस्ट नीचे क्या लिखा है, धन्यवाद। आपको वैसे ही लिखना है, धन्यवाद लिखिए सर, धन्यवाद लिखिए। उसके बाद भवदीय, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आप भवदीय और लड़की हैं तो भवदीय, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो भवदीय, फिर जो है अपना नाम, उसके बाद आपका एड्रेस और अंत में जो है दिनांक। ये ध्यान रखना कि हमेशा जो है अंत में जो है आपकी दिनांक आती है, और दिनांक को कैसे लिखेंगे, जैसे आज 18 फरवरी 2021। तो इसी तरह से जो है आपको जो है क्या करना है कि इसे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण आपको दिया। अब आपको जो है इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको जो है कभी भी गलती नहीं होगी। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको पत्र में किसी प्रकार की काट छाट नहीं करनी है, कहीं काटा उटी नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ही आपके जो है मार्क्स आएंगे। चलिए बेटे, अब हम करते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र के विषय में मैंने आपको बता दिया कि अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें हम अपने सगे संबंधी, मित्र, अपने माता पिता के नाम जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम अपने मन की जो बातें होती हैं वो इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए कि आपके सामने मैंने एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण क्या है कि पढ़ाई की प्रगति और धन मंगवाने की प्रार्थना करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। कि आपको एक पत्र लिखना है जिसमें कि आप अपने पिताजी से पैसा और जो है अपनी पढ़ाई के विषय में बता रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाई में जो है तरक्की प्रगति कर रहे हैं। तो इसको लिखते समय कैसे आपको लिखना है कि देखिए, सबसे पहले विवेकानंद छात्रावास, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, विवेकानंद छात्रावास मसूरी, ठीक है। इसके बाद देखिए दिनांक जो है 18 फरवरी 2021। तो इसी तरह से आपको दिनांक लिखनी है। आपको ध्यान होगा कि अनौपचारिक पत्र में दिनांक अंत में आई थी, लेकिन औपचारिक में अंत में आई थी और अनौपचारिक में जो है जो दिनांक है वो आपकी ऊपर आएगी। इसके बाद किसके नाम पत्र है, पूजनीय, क्योंकि आपके बड़े हैं तो पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श, इस तरह से जो है आपको ये इतना एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपका पत्र मिला पिछले सप्ताह में, मैं द्वितीय सत्र की परीक्षा में व्यस्त था, अतः पत्र लिखने में विलम्ब हो गया, ठीक है। तो आपने कारण बताया कि देरी क्यों हुई पत्र लिखने में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है आप बनाएंगे। अब देखिए, जो मैंने ये फर्स्ट आपको बताया ये आपको इतना जो है लिखना है। समझ में आई मेरी बात? अब आगे देखिए, अभी कल ही मुझे परीक्षा परिणाम मिला है। आपकी कृपा से मुझे 87% अंक प्राप्त हुए। हिंदी में 92% अंक लेकर मैं कक्षा में सर्वप्रथम रहा हूँ। अभी विज्ञान विषय में मुझे अपनी स्थिति सुधारनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में इससे 10% अंक अधिक मिलेंगे। अब इस तरह से जो है जो दूसरा आपने पैराग्राफ बनाया उसमें बेटे आपने बताया कि आपको कितने अंक मिले हैं, कैसे आपकी पढ़ाई में प्रगति हो रही है, उसके विषय में आपने अपने पिताजी के नाम ये पत्र लिखा। अब देखिए बेटे, अब नेक्स्ट, शीत ऋतु के लिए आवश्यक वस्त्र खरीदने के लिए मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे धनादेश द्वारा शीघ्र ही 500 रुपये भिजवाने की कृपा करें। मैं अगले मास ही घर आ सकूंगा। ठीक है, आपने बता दिया कारण। अब अंत में देखिए कि आपके पास एक लाइन दिखाई दे रही है कि माताजी को सादर चरण वंदना व पिंकी को प्यार, यानी कि जो अपनी माता है उसको आप सादर चरण वंदना यानी चरण स्पर्श भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको प्यार देते हैं तो पिंकी को प्यार।
ठीक है। और अंत में जो है आपका प्रिय पुत्र, ठीक है, या आपका पुत्र, ये इस तरह से आप लिखिए और नीचे जो है आपका नाम। अब ये देखिए कि आपको पत्र में लिखना क्या था, बस यही चीज़ें। तो आपको मेन जो चीज़ है वो यही याद रखनी है कि ऊपर जो है आप कैसे एड्रेस लिखेंगे और अंत में जो है आपका प्रिय पुत्र या पुत्री जो भी हैं आप वो इसमें लिखिए। तो इस तरह से बेटे जो हमारा अनौपचारिक पत्र है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जो है आप ऐसे ही जो है ध्यान से उसको देखिए, 2-4 उदाहरण आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अनौपचारिक पत्र में क्या होता है और औपचारिक पत्र में क्या। ठीक है, तो बेटे आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा।